तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज को लगातार चलाते हुए आज हमारे लेक्चर 11 पर आए हैं। कल के लेक्चर में हमने इंटरप्ट के बारे में पढ़ा था कि इंटरप्ट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और उसमें मेन क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। पर जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है उसमें हम जानने वाले हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट रिक्वेस्ट मतलब इंटरप्ट की रिक्वेस्ट भेजना कि जो सीपीयू है वो एक कंटिन्यूसली कोई वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक मोस्ट जो हाई प्रायोरिटी कमांड है हमको भेजना है कि भाई मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। तो उसको भेजा हमने रिक्वेस्ट कि भाई मेरे को ये चाहिए, सब काम छोड़ के सबसे पहले ये कर। तो वो रिक्वेस्ट जो हमने उसको भेजी उसे कहते हैं हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट। और इंटरप्ट हैंडलर जो रिक्वेस्ट उसको भेजी गई, सीपीयू उसका एक कोड निकालता है और वो कोड कहलाता है इंटरप्ट हैंडलर, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके रीड करेंगे। ये छोटा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है आज का था हमारा, और चलते हैं। देखो, सीपीयू एग्जीक्यूटिंग सम टास्क। सीपीयू एग्जीक्यूट करता है टास्क को, मैंने कहा ना टास्क कंटिन्यूसली कर रहा है सम टास्क। तो सीपीयू ऑलरेडी बिजी रनिंग अ प्रोग्राम। सीपीयू जो है वो ऑलरेडी बिजी है, प्रोग्राम को रनिंग करने में ऑलरेडी बिजी है। वो पहले से ही प्रोग्राम्स को लगातार चलाता जा रहा है कि भाई इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। फिर क्या हुआ, यूजर जो है यानी हम लोग जो यूजर है उन्होंने कीबोर्ड यूज करा टू इशू अ हाई प्रायोरिटी कमांड। अब भाई हमको तो हाई प्रायोरिटी कमांड चाहिए, भाई मुझे तो चाहिए, तो हमने कीबोर्ड से उसको कमांड दिया भाई मेरे को ये चाहिए। अब क्या हुआ, अब हुआ ये एंड एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे कि ये जो एक्सटर्नल डिवाइस हमने कीबोर्ड से उसको कमांड दिया था ना, तो डिवाइस कीबोर्ड सेंड द इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट भेजता है किसको, वो सीपीयू कि भाई मुझे ये चाहिए, इसके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी वजह में ये जो एग्जीक्यूशन या ये जो भी फाइल हम निकालेंगे उससे, वो फाइल मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अब आता है हमारे अगली की तरफ, दिस जनरेट एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अब क्या होगा, हमने उसको एक रिक्वेस्ट भेजी भाई हमको चाहिए। अब क्या होगा, इंटरप्ट जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट होगी। द डिवाइस सेंड अ सिग्नल टू द सीपीयू कॉल्ड एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जब हमने रिक्वेस्ट भेजी थी फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सिग्नल गए इस डिवाइस से, तो वो सिग्नल क्या अब वो रिसीव हो गए वहां पे, तो अब उसे बोलेगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। उसने मान लिया कि हाँ हम कर लेंगे ये काम। अब सीपीयू सस्पेंड करंट टास्क, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब सीपीयू को कोई टास्क जैसे हमारा दिया हुआ टास्क करना होता है, तो क्या होता है कि जो सीपीयू होता है वो अपने सारे करंट जो टास्क को कर रहा होता है उनको क्या करता है, वो बंद कर देता है टेम्परेरी। मतलब पूरा डाटा हटता नहीं है, मतलब पूरा लूज नहीं होता वो उसका, वो टेम्परेरी के लिए हटता है कि भाई ये जैसे हमारा इंटरप्ट हुआ, इंटरप्ट का जो काम हुआ, फाइल हुई एग्जीक्यूट, उसके बाद सब जो है वो वापस अपने प्रीवियस वर्क पे आ जाएगा। सीपीयू सस्पेंड है, सीपीयू टेम्परेरी स्टॉप इट्स करंट वर्क, करंट प्रोग्राम इट केप्ट सेफ नॉट लॉस्ट, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि टेम्परेरी स्टॉप करता है, करंट वर्क को करता है, और जो करंट वर्क होता है वो पूरी तरीके से सेफ होता है, उसका कुछ भी तसा भी लॉस नहीं होता है। अब आता है फिफ्थ की तरफ, सीपीयू एग्जीक्यूट्स इंटरप्ट हैंडलर। जो सीपीयू है वो एग्जीक्यूट करता है इंटरप्ट हैंडलर। कैसे करता है वो, सीपीयू हैंडलर इंटरप्ट समझ में आ गया, इंटरप्ट कैसे होता है। अब इंटरप्ट हैंडलर कैसे जनरेट होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो हम बताते हैं। देखो, सीपीयू जो है वो रन करता है एक स्पेशल कोड, जो इंटरप्ट का जो एग्जीक्यूशन होता है, जब इंटरप्ट एग्जीक्यूशन, तब उसमें जो सीपीयू एक कोड निकालता है और वो कोड कहलाता है इंटरप्ट हैंडलर। देखो,
CPU runs a special code called interrupt handler. This code handles the interrupt. समझ में आया? CPU रन करता है स्पेशल कोड को और उससे बोला जाता है इंटरप्ट हैंडलर, और जो कोड होता है वो हैंडल करता है इंटरप्ट को, यानी कि जो काम अब हमने उसको करने के लिए दिया है। ठीक है, CPU resumes previous task। अब इसमें क्या होगा, अब जो हमारा CPU है वो क्या करेगा, वो करेगा अब हम आफ्टर फिनिशिंग इंटरप्ट, फिनिशिंग कर दिया उसने इंटरप्ट का, जो फाइल उसको चाहिए थी इंटरप्ट को, या हमको जो फाइल चाहिए थी वो हमको मिली, इंटरप्ट फिनिश, इंटरप्ट का वो फिनिश हो गया। अब जो CPU है गो बैक एंड कंटिन्यूअस प्रीवियस वर्क या प्रोग्राम। अब क्या होगा, अब जो CPU है वो वापस जाएगा और जो उसका पिछला जो काम जहाँ जिस पॉइंट जिस मेन पॉइंट पर उसने छोड़ा था वहां जाके वो उसको वापस जो है उसको स्टार्ट करेगा। तो ये तो था हमारा अभी इंटरप्ट रिक्वेस्ट और इंटरप्ट हैंडलर। अभी इसमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, अभी हम अगले पेज में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वाला जो स्लाइड है ये समझ में आ गई हो। तो चलते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ, तो चलते हैं हमारे अगले स्लाइड। ठीक है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट हैंडलर टॉपिक वही है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब मैं आपके लिए एक आपको समझाने के लिए एक आपके लिए डायग्राम लेके आया हूँ। ठीक है, अब इसको समझना डायग्राम को है वही बात पिछले वाली जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताई थी, मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो यहाँ एक सिंपल टास्क है, सिंपल टास्क, यहाँ सिंपल टास्क है, अब यहाँ हमने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट सेंड गई, तो जो अब इसका अगला आई वाला जो होगा ना, I1 आई वाला, ये क्या होगा, ये होगा इंटरप्ट। ठीक है, अब होगा यूं, ये पहले जाएगा इधर, इंटरप्ट गया इधर, CPU ने करा इसको प्रोसेस, यहाँ से निकला कोड, ये पूरा कोड है। ठीक है, यहाँ ये पूरा कोड, यहाँ से निकला कोड, इंटरप्ट को करा हैंडल, इंटरप्ट हैंडल करा, इंटरप्ट फिनिश हुआ और ये वापस इधर आया। नहीं समझ आया तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ आपको। सिंपल टास्क, सिंपल जो इंटरप्ट से पहले करता है कंप्यूटर कंटिन्यूसली वो टास्क, इसमें भी वही टास्क सिंपल जो कंटिन्यूसली करता है। यहाँ रिक्वेस्ट भेजी, अगले वाले में उसने एक्सेप्ट करी, यहाँ से इंटरप्ट चालू हुआ, इंटरप्ट पहले गया, CPU प्रोसेसर हुआ, इंटरप्ट कौन सा इंटरप्ट लगेगा, हैंडलर कौन सा लगेगा, कि जैसे इंटरप्ट अगले क्लास में हम इंटरप्ट के वो टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, तो ये गया इंटरप्ट, इंटरप्ट कोड निकला, कोड से वो बना हैंडलर, वो गया वापस, अब वो प्रोसेसर हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, इंटरप्ट हैंडलर बन गया, अब वो इंटरप्ट को कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक वापस यहाँ तक आया वो, क्योंकि यहाँ पे भी वही सिंपल टास्क है, सिंपल टास्क ये सिंपल, यहाँ तक भी सिंपल टास्क है, तो वो गया यहाँ से यहाँ तक आया, कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, फिनिश हो रहा है, यहाँ तक आने वाला पूरा फिनिश और वापस वो लग जाएगा अपने सिंपल पर। ठीक है, तो ये तो था डायग्राम। अब चलते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। आइए देखो, एडवांटेज, improve CPU efficiency, CPU does not waste time waiting, it can do other work while device operate। देखो, improve CPU efficiency, CPU की जो efficiency उसको बढ़ाता है ना, बढ़ोतरी करता है, improve को मतलब बढ़ोतरी करना। CPU does not waste time waiting, CPU does not नहीं करता है waste बर्बादी
टाइम की वेटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करता है सीपीयू, क्योंकि अब आ चुका है इंटरप्ट के आते ही जो सीपीयू का जो वेटिंग टाइम था वो बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, अब आते हैं इट कैन डू अदर वर्क व्हाइल डिवाइस ऑपरेट। जब तक डिवाइस ऑपरेट हो रहा है तब तक कोई दूसरे वर्क भी कर सकता है उस समय। वाई मतलब तब भी कैन डू कर सकते हो, वर्क काम उस समय भी आप काम कर सकते हो जब डिवाइस ऑपरेट हो रहा हो। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। सम ओवरहेड एक्स्ट्रा वर्क इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड होता है। क्यों होता है, देखो काम ज्यादा होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात सीधे सिंपल समझाऊं। अब एक देखो, एक मान लीजिए सिंपल टास्क चल रहा है, सिंपल टास्क चल रहा है। अब उसमें डालना है आपको इंटरप्ट डाला, इंटरप्ट। अब क्या होगा, उसको इन दोनों टास्कों को परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क या हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क की रिक्वायर्ड होती है। डिसाइडिंग विथ इंटरप्ट टू हैंडल, कौन सा इंटरप्ट हैंडल कर सकता है उसका चयन करना। डिसाइड मतलब चयन करना, कौन सा इंटरप्ट जिसको कर सकता है उसका चयन करना भी इसी में आता है। वो बहुत ही बुरी बात है कि अपने को करना पड़ता है, डिसाइड भी तो करना पड़ता है भाई, ये होगा वो होगा, अपने को करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक तो मैं ये खत्म करना चाहूँगा। कल के टॉपिक में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, कितने टाइप्स ऑफ इंटरप्ट है, और हम जानेंगे कि आगे भी कि कैसे काम करते हैं, क्या होता है इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करना चाहूँगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।